दोस्तों, ये आम कानूनी कुदरत है कि मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करता है। दोस्तों, हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आता रहा है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। दोस्तों, ऐसे ही वाकयात पेश आते रहे हैं। इसी किस्म का एक वाकया आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने कब्र से आती हुई ये आवाज़ सुनी कि मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूँ। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब उसने लगातार बार बार ये आवाज़ें सुनी तो उसको यकीन होने लगा। करीब ही में एक बस्ती थी। वो शख्स बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। कुछ लोग उसके साथ कब्रिस्तान में गए, उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी। जब सब लोगों को यकीन हो गया कि ये आवाज़ कब्र से आ रही है तो उन लोगों ने ये मुनासिब समझा कि पहले उलमा से ये मसला मालूम कर लेना चाहिए कि कब्र खोली जाए या ना खोली जाए। वो सब लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि कब्र से इस तरह की आवाज़ आ रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। फिर सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान जाकर कब्र खोली। जैसे ही उन लोगों ने एक तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। वो औरत कहने लगी, जल्दी से मेरे घर जाकर मेरे कपड़े ले आओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। कुछ लोग दौड़कर फौरन उसके घर गए और उसके घर वालों को जाकर ये सारा माजरा बता दिया और उसके लिए कपड़े और चादर ले आए और लाकर कपड़े और चादर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उस औरत ने कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेजी से अपनी कब्र से बाहर निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग निकली। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। जो लोग कब्रिस्तान में थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको घर जाकर मालूम हुआ कि वो कमरे में छिप गई है और उसने अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने कुंडी खटखटाई और कहा, कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत और हौसला है, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि कोई आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और खौफ से डर जाएगा। लिहाजा कोई बहादुर शख्स अंदर आए और अंदर आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डरने लगे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले और बहादुर थे, उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने कुंडी खोल दी और वो लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छिपाए बैठे हुए थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है और न उस पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डियां ही हड्डियां हैं। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच लिया और बालों को नोचते वक्त बालों के साथ मेरी खाल भी बाहर निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं और ना खाल। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा, उसका मुंह इतना खौफनाक था कि सब लोग उसे देखकर कांप गए। उसने मुंह पर दांतों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसके ना होठ थे और ना बाकी का कुछ हिस्सा था, सिर्फ 32 के 32 दांत दिख रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के पूरे चेहरे में सिर्फ दांत ही दिखाई दें तो कितना डर महसूस होता है। उन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था, सारी उंगलियों के नाखून गायब थे।
اس سے پوچھا گیا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ ساری چیزیں کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ناخن کاٹ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، اور میرے بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نوچ لی گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور گرتے ہی مردہ بے جان ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ عبرت دکھائی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردگی کرنے والی خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔